बच्चों हम क्लास 10th का सांख्यिकी का इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे। समांतर माध्य का देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बारंबारता में माध्य 50 है, किंतु 20 से 40 तथा 60 से 80 वर्ग अंतरालों की बारंबारताएं F1 व F2 अज्ञात हैं, और जिसमें हमें बारंबारताओं का ये अज्ञात बारंबारताओं का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें ये दे रखा है, देखो ये F1 दे रखी है, ये F2 दे रखी है, और इनका टोटल जो योग दे रखा है वो 120 दे रखा है। सबसे पहले हम इनको जोड़ लेंगे, देखना आप अच्छे से देखिए। देखो 7 है ये, और ये कितने हैं 2, 7 2 9, 9 और 9 18, 18 के 8 लिखिए यहाँ पर अलग, और वहाँ से लगे 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, ये बच्चों 68 होगा। प्लस ये F1 व F2 को अलग जोड़ेंगे, इनके साथ में जोड़ना है, जोड़ना है, फिर यहाँ पर जोड़ लीजिए F1 प्लस F2। ये हमारा क्या है, ये हमारा सिग्मा। देखो जो सिग्मा F5 बराबर 68 प्लस F1 व F2 आए, जबकि सिग्मा F का मान हमें दे रखा है 120, तो हम इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख देंगे। देखिए यहाँ से 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 120, यहाँ से F1 प्लस F2 बराबर 120 प्लस के 68, इस तरफ किसके हो जाएंगे माइनस के 68, 120। अब देखिए बच्चों 8 में से मतलब 10 में से 8 गए, यहाँ 2 बचे, यहाँ 11 बचे हैं। अब 11 में से 6 गए 5, तो F1 प्लस F2 बराबर 52, समीकरण नंबर 1 ये हमारे लिए आ गई। ये F1 व F2 का मान आ गया है, समीकरण में करके लिख दिया है F1 प्लस F2 बराबर 52। अब देखिए बच्चों समांतर माध्य निकालने के लिए हम यहाँ पर पहले यहाँ निकालेंगे मध्यमान। देखिए बच्चों दोबारा सवाल के लिए देखो, मध्यमान XI का मान निकालेंगे। मध्यमान बच्चों होता क्या, मध्यमान होता है इन दोनों का योग कीजिए और 2 से भाग, तो 0 20 का योग होगा 20, और 20 को जब भाग करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 10। ठीक, यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 60, 60 क्या दे 30। देखो बच्चों 20 20 का, देखो 20 का अंतर है, देखो 10 में और 30 में कितना का अंतर है 20 का, तो यहाँ भी 20 का अंतर होगा, तो यहाँ 20 का अंतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50, फिर 50 के बाद 70, फिर 90। ठीक है, अब बच्चों हम निकालेंगे, ये सूत्र के लिए होता है Fi इंटू XI, हमें इसका मान निकालना है, तो इसकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 17 की 0 से 0, और 17 एकम 17। अब बच्चों 30 की F से इनको थोड़ा अलग लिख लीजिए, ये 30 F1। ठीक है, अब बच्चों 32 की 50 ही कटनी है, तो 5 की 2 से कीजिए, तो 5 दूनी 10, फिर 5 तियाँ 15, 15 1 16, और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये बच्चे 1600 हो गए। ठीक है, अब देखिए फिर से ये आ गए F2, तो इधर लिख लीजिए 70 F2। अब 19 की 0 से 0, और 19 निम्मा 171 बच्चों, तो ये हमारे हो गए 1710। अब यहाँ पर ही बच्चों इनको जोड़ लीजिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे सिग्मा Fi XI, इसका हम योग करेंगे। देखिए बच्चों ये 170 1600 और 1710 को एक तरफ अलग लिख लीजिए, 170 1600 और 1710 को एक तरफ लिख लीजिए। देखो 0 7 1 8, अब 6 1 7 7 7 14, हाथ से लगे 1 3 1 2 3, ये कितने हो गए 3480, लिख दीजिए यहाँ पर 3480 प्लस। अब ये देखो ये 30 F है, इनको लिख दीजिए 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब बच्चों देखिए समांतर माध्य का सूत्र होता है, यहाँ से लिखिए समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होता है बच्चों सिग्मा Fi XI अपॉन में सिग्मा F1। सबके मान रखिए, देखो समांतर माध्य में पहले दे रखा था, कितना दे रखा है समांतर माध्य बच्चों दे रखा है 50, लिख दीजिए यहाँ पर 50 बराबर, इसका मान कितना है 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन में बच्चों कितने हैं सिग्मा F1 का मान कितना है 120, यहाँ लिख दीजिए 120। ठीक है,
अब देखो ये कहाँ है, भाग में, इस तरफ जाके किसके जाएंगे, गुणा में। तो देखिए 50 गुणा 120 बराबर ये कितने हैं, 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2। देखिए इनकी गुणा कर लीजिए, देखो जीरो के जीरो कर दीजिए, ये वाला जीरो, और 12 पंजे 60, तो 6000। अच्छा ये प्लस के इस तरफ किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो माइनस के 3480 बराबर 30F1 प्लस 70F2। घटाइए बच्चों, यहाँ जीरो, यहाँ पर जीरो में से 8 जाएंगे 10, तो 10 में से 8 गए 2 बचेंगे। यहाँ कितने बचे, 9, 9 में से 4 गए 5, और यहाँ कितने बचे हैं बच्चों, 5, 5 में 3, 3 गए 2। और यहाँ से बच्चों देखो यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो हम क्या करेंगे, 10 को बाहर ले लीजिए आप, तो अंदर कितने बचेंगे, 3F1 प्लस 10 सत्ते 70F2। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, क्योंकि ये गुणा में नीचे किसके जाएंगे, भाग में। तो बच्चों 252, देख लीजिए बच्चों ये 252। अब यहाँ समझिए बात के लिए, दोबारा से देखिए, यहाँ से 252 बराबर 3F1 प्लस 70F2, समीकरण नंबर 2। अच्छा समीकरण नंबर 1 बच्चों आपकी क्या थी, समीकरण नंबर 1 आपकी ये है F1 प्लस F2 बराबर 52, और यहाँ दूसरी है 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252। यहाँ जो बच्चों ये समीकरण 1 से है, देखना अच्छे से समझना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बच्चों हम यहाँ पर F1 का मान निकालेंगे, तो 52 है प्लस के, और जो F2 है ये इस तरफ किसका हो जाएगा, माइनस का F2। समीकरण 1 से F1 का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए बच्चों, समीकरण 2 ये है, तो यहाँ लिखेंगे 3, ये कितना है 52 माइनस F2 प्लस 7F2 बराबर 252। देखिए 3 है, 3 गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, माइनस 3 की तो 3F2 प्लस 7F2 बराबर 252। अच्छा ये प्लस किस तरफ किसके हो जाएंगे, माइनस के, ठीक है। और ये देखिए ये 7F2 हैं, ये 3F2 हैं, 7 प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो यहाँ बचेंगे 4F2 प्लस के बराबर 252, और प्लस की तरफ किसके हो जाएंगे, माइनस के 156। बच्चे देखिए यहाँ से ये 2 हैं, तो ये 6 हैं, तो 2 में से 6 जाएंगे तो 12, 12 में 6 गए 6 बचे, यहाँ 4 बचे, अब 4 में से 5 जाएंगे नहीं, तो हाथ से ले लिए, कितने हो जाएंगे 14, और 14 में से 5 गए तो 9। यहाँ 4F2, हमें F2 का मान निकालना है, तो 96, ये 4 कहाँ गुणा में भाग में आ जाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचे कितने 1, 16, तो 4 चौक 16, तो F2 का मान बच्चों कितना आ गया 24। ठीक है, समीकरण 1 में F2 बराबर 24 रखने पर, देखिए बच्चों समीकरण 1 कौन सी थी हमारी, F1 प्लस F2 बराबर 100 नहीं बराबर 52। यहाँ से F1 ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस F2 का मान कितना है 24, इस तरफ 52, F1 52, और जो प्लस के 24 इस तरफ किसके हो जाएंगे, माइनस के। अब देखिए 2 में से 8 जाएंगे नहीं, मतलब 4 जाएंगे, तो हाथ से ले लेंगे, तो 12, 12 में से 4 गए 8, यहाँ 2 बचे, 2 में से 2 गए 2। बच्चों F1 का मान 28। तो देखिए बच्चों अज्ञात बारंबारता, अज्ञात बारंबारता F1 बराबर कितना आया है 28 व F2 24। यही बच्चों आपका मान है, इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है बच्चों।